सिकंदर देखने के बाद, फिनाइल से अपनी आंखें धोने के बाद, अपने माइंड को रिहैब भेजने के बाद अभी मतलब मैं नॉर्मल दुनिया में वापस आया ही था कि सनी देओल की जाट थिएटर्स में थर्सडे को रिलीज हो गई है। अब जाट जो है वैसे तो कहने के लिए सनी देओल की फिल्म है, जिसमें भरपूर मार धाड़ मसाला जो आप सनी देओल की फिल्मों से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि उनकी सेकंड जो इनिंग है गदर 2 के बाद, वही एक्सपेक्ट करते हैं। पर जब आप थिएटर के अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये वो वाली साउथ इंडियन फिल्म है जो आपने लॉकडाउन के दौरान देखी थी। आपको याद होगा वो साउथ इंडियन फिल्मों की डबिंग, हिंदी डबिंग आती थी, और बिल्कुल वही, बस यूँ समझ लीजिए कि ये एक हिंदी फिल्म है पर है साउथ इंडियन फिल्म। यस, जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, थिएटर में बंदा, हर बैठा बंदा कंफ्यूज हो गया था। तो कहानी है राणा तुंगा की और उसके 2-3 साथियों की, उसके भाई की, जो श्रीलंका से इंडिया आते हैं चोरी छुपे। गुंडे हैं वो लोग, और वो आकर यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, 30-40 गाँव पर अपना अधिकार जमाते हैं। वही सब कुछ हो रहा है कि मतलब मार काट मार काट मार काट। मतलब ये फिल्म 16+ है, पर मैं जहाँ तक मैंने जितनी फिल्में देखी है मुझे याद आ रहा है कि इससे ज़्यादा गले काटे गए हों और किसी फिल्म में मैंने नहीं देखा। मतलब शुरुआत से लेके एंड तक मैं गिनने बैठूं तो 100-150 गले काटते हुए दिखाया गया है। अननेसेसरी वायलेंस, अननेसेसरी पोर्ट्रेयल ऑफ विमेन गेटिंग हैरेस्ड, अननेसेसरी। मतलब वहाँ पर इस फिल्म में कोई भी लड़की कुछ भी बोल रही है, बस उसके कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है उसका गला काट दिया जा रहा है। यहाँ एंट्री होती है अपने सनी पाजी की, जो कि फर्स्ट हाफ वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं सच में, मैं देख रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, और मुझे लग रहा था कि हाँ अब मज़ा आ रहा है, क्योंकि सनी देओल की जब एंट्री होती है तो मैं आपका मूड ख़राब नहीं करूँगा, मज़ा ख़राब नहीं करूँगा। एक सीक्वेंस है जहाँ पर आता है सॉरी बोल, उस सॉरी बोल के चक्कर में वो पूरे के पूरे प्रदेश को हिला देते हैं, जैसा हम देखते हैं साउथ इंडियन की फिल्मों में, एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है। तो जब फर्स्ट हाफ खत्म हुआ तो आई वॉज रियली एक्साइटेड कि ये कुछ मज़ेदार होने वाला है। तो ऐसा ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने बैठ के देखा होगा जब उन्होंने फिल्म बनाई होगी कि यार फर्स्ट हाफ तो बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया है, ये तो अच्छा बन गया है, पर अच्छा कैसे बना सकते हैं, अच्छा नहीं बनाना है, चलो इसको बेकार करते हैं। तो फिर उन्होंने ज़बरदस्ती की सेकंड हाफ में इतना बोर कर दिया, इतनी इतनी मार धाड़, हर दूसरे सीन में सिर्फ इतना लाउड म्यूजिक है कि आप पॉपकॉर्न को अपने कानों में डालने का मतलब मजबूर हो जाओगे, इतना लाउड म्यूजिक है। और वही वो साउथ इंडियन फिल्मों वाला, वही कि मतलब हीरो आ रहा है तो उससे 50 मिनट पहले तो वो आने वाला है जिसके आने से बादल फट जाते हैं, इसकी फट जाती है, उसकी फट जाती है, जमीन कांप जाती है, वो बॉम्ब नहीं एटम बॉम्ब है, वो आएगा तो तूफान लेकर आएगा। इट्स एग्जॉस्टिंग। सिंपली सेकंड हाफ में उन्होंने अच्छी खासी फिल्म का कचरा कर दिया, कुछ का कुछ दिखा दिया, मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है। फिल्म की लंबाई बहुत बड़ी, आपको ऐसा लगेगा बोर होते हो आप सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ जितना अच्छा है सेकंड हाफ में उतना ही ज़्यादा कचरा कर दिया है। बट मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा सनी देओल को, 67 की एज में भी आज जब वो एक लाउड एक्शन करते हैं तो हमें बिलीव होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अक्षय कुमार को या अजय देवगन को मैं अगर किसी खंबे को उठाकर पटकते हुए देखूंगा तो वो अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन सनी देओल जब एक चलती हुई जीप को पकड़ के इधर से उधर फेंकते हैं तो लगता है कि ये कर सकता है, उसमें से हल्क वाली वाइब आती है। तो ओवरऑल अगर आप सनी देओल के फ़ैन हैं, अगर आप साउथ इंडियन फिल्मों के फ़ैन हैं और पैसा खर्च करके एटलीस्ट फर्स्ट हाफ एंजॉय कर सकते हैं तो आप ज़रूर देखिए। रणदीप हुड्डा ने एज यूजुअल इसमें कमाल का काम किया है। इसमें अपने विनीत भाई भी हैं जिन्होंने अभी पीछे छावा में थे विकी कौशल के साथ, और फिर सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव में थे। कमाल का काम किया है विनीत ने। तो मेरे हिसाब से अगर आपको टाइम पास लॉजिक वॉजिक नहीं लगाना है, थोड़ा सा एंजॉय करना है, देख के आना है तो देख के आओ, आपकी मर्जी है।